मैं हिंदू, योगी भी हिंदू है, लेकिन मैं इस सरकार का इतना नाराज हूँ मैम कि मैं पहले जो सरकार थी मैं 200, 250, 300, 400 रुपए कमा लेता। अब ये सरकार आ गई है कि आदमी इतना परेशान हो गया कि मैं अपने कोटा तो छोड़ो, मैं अपना खुद का खर्चा नहीं पूरा कर पाता हूँ। भाई से मैम हम अगर सरकार आ गई तो आत्महत्या कर लेंगे बस। जिसने बेच के गया है उसको सुधारने में समय लगेगा। 70 साल से गड्ढा भरी है, गड्ढा खोदी है, वो भरा जा रहा है। 7 साल में नहीं भर जाएगा मान्यवर। गड्ढा खोदा 70 साल में गड्ढा खोदा गया है। 70 साल में गड्ढा खोदा, जरा ये भी तुम बता दो। ये बताइए खोदा क्या नहीं गया? कितना गड्ढा खोदा ये बता दो। अरे ये खोदा क्या नहीं गया? 70 साल में कितना गड्ढा खोदा गया, 7 साल में बिक गया, हमको नहीं दिख रहा। देखिए हम मानते हैं बुराई सब में होता है, ठीक है, चोर सब होते हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छाई हो तो भी तो गिनाइए। हाँ अच्छाई भी गिनाइए। तो मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छाई की नॉलेज सुनिए सुनिए, हाँ हो जाएगी। 22 का माहौल, सीधा साइकिल, सीधा साइकिल, बस दूसरी कोई सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार जमीनी हकीकत आप मेरे साथ देख रहे हैं, लगातार आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं और चुनावी यात्रा करते करते पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, ये वही लखनऊ है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम जानने आए हैं कि 5 साल होने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास किया है, जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, तमाम चर्चा करेंगे। सभी लोग मौजूद हैं, खासकर देख सकते हैं युवा मेरे साथ मौजूद है। ये वही युवा है जिन्होंने योगी जी और मोदी जी को गद्दी पर बिठाया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी 2022 में ये युवा क्या कमाल करने वाले हैं। योगी जी फिर से रिपीट होंगे या अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कहाँ से है? यहीं से? जी, मैं प्रॉपर लखनऊ से हूँ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं लखनऊ में रहकर? जी जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। विकास की बात के मुद्दे पे मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि पिछली सरकार में मैंने देखा तमाम जो सड़कें थी वो गड्ढा युक्त थी, सरकार आई गड्ढा मुक्त कराई गई। तमाम एजुकेशन लेवल पे भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दिलाई, स्कॉलरशिप में भी हर जगह से व्यवस्था मिल रही है। यानी जो तो हम ये 4 लाख नौकरियों की बात की, नौकरियां मिली हैं युवाओं को? हाँ, नौकरियां कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिली हैं, ग्राउंड लेवल पर देखा कहीं ना कहीं ये मिली है। हाँ मिली हैं, दी गई हैं, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा उम्मीदवार जो है उसको दिया गया है। हाँ, उम्मीदवार जो है मतलब भाजपा वाले लायक है, जो लायक है। लायक है। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवांश। क्या कहेंगे, विकास हुआ है? विकास हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है विकास, और हम चाहेंगे आगे भी और विकास हो, योगी जी फिर से रिपीट हो। और युवाओं से बात करेंगे, क्या नाम है? विकास यादव। देखिए गड्ढा मुक्त हो गया है, ये कह रहे हैं, हुआ है गड्ढा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। फिरते फिरते बच्चे गड्ढे में गिर गए थे हम अभी। भैया ये तो अभी गड्ढे में गिरी है ना आपकी। आपको नहीं चलाना आता भाई तो योगी थोड़ी ना गाड़ी चलाएंगे। बल्कि मैं मुख्यमंत्री जी के शहर से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? जी मैं गोरखपुर से हूँ। नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये देखिए 2 गोरखपुरिया हमारे साथ हैं योगी जी के घर से, तो जानने की कोशिश करते हैं कि विकास हुआ है या नहीं। अपने ही प्रदेश में विकास नहीं किया क्या? बहुत कम। क्या कह रहे भैया? स्कॉलरशिप ले लो और बोलोगे नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है, हमको नहीं मिली आज तक, दिखा दे रहे हैं, नहीं हमको नहीं मिला। हमको अच्छे, हाँ हमको मिला है। भाजपा में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है क्या? नहीं, इनको नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, लेकिन हमको स्कॉलरशिप मिला है उस कॉलेज के। भरेंगे तो कहाँ से मिल जाएगा? फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे थे, हमको कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। हम बल्कि आप सरकार के बल्कि हम योगी जी के कॉलेज में ही पढ़े हैं। अच्छा। दिग्विजयनाथ में, तब भी नहीं मिला है। तो क्या कहेंगे, ये तो कह रहे विकास हुआ है, देखो स्कॉलरशिप भी मिल गया इनको। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे अब की बार युवा क्या करने वाला है? अखिलेश यादव का साथ देगा, अखिलेश यादव जी फिर से आएंगे। अखिलेश यादव क्यों भैया? योगी जी इतना काम कर रहे हैं तो अखिलेश यादव कर रहे हैं योगी जी, बस नाम बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। योगी जी नाम बदल रहे, क्या रहे? अरे नाम क्यों नहीं, नाम का परिवर्तन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि योगी जी को बदल दिया जाए? परिवर्तन आएगा, चाहे नाम बदले चाहे जगह बदले, परिवर्तन जगह का नाम बदलने से विकास होगा? जगह का नाम बदलने से विकास नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे आराम से सब कुछ होगा ना। अच्छा,
पहले जगह का नाम बदला जाएगा, उसके बाद विकास होगा, ये कह देखिए रहे हैं। आप गलत बोल रही हैं। अभी क्या रहे हैं? नहीं, हम नाम बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। विकास गिनाइए। अच्छा चलिए विकास बता दीजिए। विकास आप खुद देखिए क्या विकास हुआ है, आपको तो अच्छे से नॉलेज होगा। जनता से ही पूछेंगे कितना विकास। इन लोग का मेन काम है बस नाम बदल दो। 100 नंबर बना था, 100 नंबर हुआ था, 112 कर दिए। बल्कि जहाँ पहले पुलिस 4 घंटे पहुँचती थी, अब 10 मिनट में पहुँच जा रही है पुलिस। कह रहे हैं पुलिस प्रशासन बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रशासन कर रही है, वो अलग बात है। पहले जहाँ 4 घंटे गांव में पहुँचती थी। रह गया क्या? गुंडाई कहाँ नहीं है, कहाँ रेप हत्याकांड नहीं हो रहा है, गुंडाई कहाँ पे है? कहाँ हर जगह है। यही है, यही कहाँ हो रही है? यही गुंडाई हो रही है, यही गुंडाई हो रही है। बताइए क्या नहीं हो रही गुंडाई? आप बताइए क्या गुंडाई नहीं हो रही है? गुंडाई यही हो रही है। हो रही तो दिखाइए। क्यों नहीं हो रही है? नहीं दिख रही गुंडाई। आपको नहीं दिख रही? कैसे नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है। अरे वाह, आपको गुंडाई नहीं दिख रही? पंचायत चुनाव ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत कहाँ नहीं गुंडाई हुई है? जिस हर जगह पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया। जो क्या हुआ ये हमें बताइए, विकास क्या हुआ? विकास गिना दीजिए जरा, 5 साल के 5 विकास गिना दीजिए। विकास देखिए, विकास का मतलब ये घर में विकास हो रहा है, बस फायदा हो रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा। हर किसी को फायदा ही चाहिए। क्या फायदा मिल रहा है हमको, आप बताइए ना। 70 साल को 7 साल में बेच दो, सब प्राइवेट कर दो। जो कुशीनगर जो एयरपोर्ट बना है उसका देखिए विकास कितना अच्छा हो रहा है। अभी हम आते हैं, फोन आ रहा है। हाँ, वो फोन नहीं आ रहा है, विकास हम आपको जुड़ा रहे हैं। देखिए विकास, देखिए विकास, सुनिए हमसे। बिक गया सब, रेलवे बिक गई, ये विकास है हमारे शहर का। सुनिए तो, अब आप बात तो सुनिए। सुनने में क्या फर्क है? सुनने पे कोई टैक्स नहीं है हिंदुस्तान में। रेलवे बिक गया, पेट्रोलियम बिक गया, सब कुछ तो बिक गया, बचा क्या इस हिंदुस्तान में? में जो वैक्सीन लगवाए हैं उसका क्या? चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमने तो वैक्सीन ही नहीं आप लगवाए। रख दिया। एक मिनट। 130 करोड़ की जनता है। बोलने दीजिए, जवाब मैं जब दूंगा। लाखों आदमी मर रहा था, मेरी बात तो सुनो। ये करके बात करेंगे तो बात जाएगी, सुन लीजिए। टीनें लग रही थी, वैक्सीन नहीं लग रही थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। क्या कहेंगे सरकार की विफलता? हमारी मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है कि अभी उसको बहुत तंदुरुस्त होने में समय लगेगा। जो लोगों ने बता रहे हैं, जो लोगों ने बेच के गया है उसको सुधारने में समय लगेगा। 70 साल से गड्ढा भरी है, गड्ढा खोदी है, वो भरा जा रहा है। 7 साल में नहीं भर जाएगा मान्यवर। गड्ढा खोदा, समय लगेगा। 70 साल में गड्ढा खोदा गया है। 70 साल में गड्ढा खोदा, जरा ये भी तुम बता दो। ये बताइए खोदा क्या नहीं गया? कितना गड्ढा खोदा ये बता दो। अरे ये खोदा क्या नहीं गया? 70 साल में कितना गड्ढा खोदा गया? 7 साल में बिक गया। हमको नहीं दिख रहा है, 7 साल में सब बिक जा रहा है। आप सभी युवा हैं तो एक सवाल यही कि रोजगार के क्या हाल है? रोजगार तो खत्म हो गया, लोग रो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है, रोजगार भी मिले, जिनमें काबिलियत उनको रोजगार मिला है। नहीं, रोजगार किसी को नहीं मिला है। कोई नहीं कह सकता कि हमको रोजगार मिला है। सब बेचारे रो रहे हैं। जिनको रोजगार मिला है वो इन जैसे मोदी भक्तों को रोजगार मिला है। हम जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हम जैसे लोग 2 साल से सिर्फ अपनी जेब से पैसा निकाल खर्च कर रहे हैं। भैया मोदी भक्त हो, मोदी भक्त कह रहे हैं। जी देखिए, रोजगार का मतलब क्या है? हर किसी को रोजगार दिया जाए, हर किसी को, जिसमें काबिलियत है उसको रोजगार मिलेगा। हर किसी को उठा के रोजगार दे दिया जाए। हाँ, अगर इंसान लायक है, जिसकी काबिलियत उसको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, मानते हैं इस बार नौकरियां निकली, रिजर्वेशन इसमें नौकरियां नहीं निकली। हो सकता है उनका कोई आपसी कोई होगा, नहीं निकलना चाहते हैं हम भी। बोलिए। रोजगार की बात आप जो कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिली, बड़े बड़े बिजनेसमैन हम जैसे रो रहे हैं। हमारी सैकड़ों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं। भैया आप रो क्यों रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं लखनऊ में है, मुस्कुराइए आप लखनऊ। नहीं, रो इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है खरीदने को। अगर अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है 22 में माहौल क्या लग रहा है? 22 में मैम, हम अगर सरकार आ गई तो आत्महत्या कर लेंगे बस। इसके आगे कुछ नहीं कह। अच्छा एक सवाल आत्महत्या कर लेंगे? हम आत्महत्या कर लेंगे, वाकई कर लेंगे। इतने परेशान हैं? क्यों भैया इतने परेशान? सब परेशान है। आने वाले समय में सरकारी नौकरी का सब नाम भूल जाएंगे।
भाई बिल्कुल परेशान है, सारा कारोबार ठप हो चुका है। एक भी कारोबार का 1 रुपया भी इधर से नहीं आ रहा है। सारा जो हमारा पहले तो हम लोग अपनी पॉकेट की जो सेविंग थी वो खा रहे थे, अब कारोबार से निकाल निकाल के पैसा खा रहे हैं। और विकास के बारे में कहा, कारोबार कहा जाए तो यहाँ पर ठेले लगते थे, बेचारे गरीब कमाते थे, पुलिस वाले उन्हें भी बेचारों को भगा देते हैं जो 150 भी नहीं कमा सकते। ये है हमारे योगी जी का विकास। क्या करने वाला है भाई जय अखिलेश जय समाजवाद। जय अखिलेश जय समाजवादी। क्यों योगी जी ने नहीं किया क्या विकास? आप अखिलेश को ला रहे? एक बात और बोलना चाहेंगे, योगी जी ने किया, सिर्फ भगवा झंडा लेके हिंदू मुस्लिम का राइट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। चलिए, काफी युवा और भी मौजूद हो चुके हैं और लोगों से बात, क्या कहेंगे? विकास नजर आ रहा है योगी? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, एकदम भी जरा से भी विकास नहीं नजर। यार गड्ढा मुक्त कर दिया, पेट भर रहे, वैक्सीन भी लगवा ली फ्री में, अब भी अब क्या चाहिए? कुछ नहीं मुक्त हुआ है, कहाँ मुक्त हुआ है, कहाँ पे मुक्त हुआ दिखाइए हम। क्या बता रहे थे? गड्ढा कौन मुक्त बता रहा है? भैया बता रहे थे। आजकल के लोग को बस मुफ्त में दे दीजिए, घर बैठा के राशन दे दीजिए, घर पे आके खाना। बीजेपी से इनको पैसा मिला हुआ, बीजेपी पैसा नहीं मिला है भाई, पैसा हमें कुछ नहीं मिला है। कितना मिला? 15 लाख आया कि नहीं अकाउंट में? मेरे अकाउंट में नहीं आया, लेकिन जो जियो का डाटा आप यूज कर रहे ले हैं, सकते हैं तो आप भी लीजिए। जो जियो का तो मिल गया क्या? जो डिजिटल क्रांति आई है, क्या जियो का डाटा फ्री में यूज करते हैं? फ्री में नहीं, फ्री में नहीं हम बोले। ऐसे देखिए देखिए पहले डाटा क्या रेट मिलता था? 300-400 में 2 GB। मानती कि नहीं ये बात? अब क्या रेट है? अब क्या रेट है बताइए? आप बताइए। डिजिटल क्रांति आई है, तो डिजिटल क्रांति आई है तो आजकल ये सब तो भी देखिए आप लोग। आप कह रहे डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया। कम से कम पहले होता था रिचार्ज करवाइए, हमेशा चलता था। आज का भैया कह रहे हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया डाटा की सब बात कर रहे हैं, डाटा हाँ डाटा की बात करिए। यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। अच्छा, एक सिंपल सीधा सवाल, क्या आम आदमी, गरीब आदमी इस सरकार से खुश है? देखिए हम मानते हैं बुराई सब में होता है, ठीक है, चोर सब होते हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छाई हो तो वो भी तो गिनाइए। हाँ, अच्छाई भी गिनाइए। तो मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छाई की नॉलेज। सुनिए मेरी बात, सुनिए, हाँ, बजाइए। एक अच्छा सुनिए। एक अच्छा ही पूछिए। सड़कें, जितनी भी सड़कें थी मेरे तरफ की, गड्ढा मुक्त हो गई। हुई है भैया। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? क्या करने वाले 22 में? क्या ये सरकार मैम वो है कि खुल के बोले, कोई मेरे दिल में कोई ऐसी गाली बची नहीं है जो मैं उसको बक सकूं। कोई ऐसी गाली बची नहीं है। मैं हिंदू, योगी भी हिंदू है, लेकिन मैं इस सरकार का इतना नाराज हूँ मैम कि मैं पहले जो सरकार थी मैं 200, 250, 300, 400 रुपए कमा लेता। अब ये सरकार आ गई है कि आदमी इतना परेशान हो गया कि मैं अपने कोटा तो छोड़ो, मैं अपना खुद का खर्चा नहीं पूरा कर पाता हूँ। योगी जी कह रहे देखो मंदिर चाहिए था, मंदिर बनवा दिया, मंदिर के नाम पर वोट दिया। बताइए, भगवान आपसे कहने आए कि हमको मंदिर यहाँ बनवा दिए? आपसे कहने आए राम मंदिर बनवा। अगर थोड़ा साइड हो जाइए। किसी एक से कहने आए हो भगवान की राम मंदिर का शिलान्यास कर तो दिया, राम मंदिर आपको चाहिए था, मिल गया, अब क्या चाहिए? तो नहीं मांगा था आपसे? अगर हमने मांगा तो बताइए आप कि हमने मांगा था आपसे। आपके लिए ही तो बनाया है। ये भाई ने कहा कि भाई आपको राम मंदिर बनाना है, हमने भाई बना दो। भाई आप कुछ गलत है? अब आप उसी पे झगड़ा फिर तय कर रहे हो। इलेक्शन आया तो उसी पे झगड़ा उठा रहे हो फिर, तो ये किस बात का झगड़ा है? ये हिंदुस्तान में रहते हैं लोग, जो आज की नई जनरेशन है ये बहुत बड़ी बड़ी शानी हो चुकी है। इसमें झगड़ा नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान, ये इसमें योगी को पीसना पड़ेगा घूम के। इस समय हिंदू मुसलमान, एक सिख सिपाही, ये सारे सब आपस में है भाई। अभी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो एकदम खाली सियासत चल रहे हैं इस समय। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। अभी विकास आपको हमने आपको सामने बताया कि जब मेरे का मकान मुझे अपने नाम करने के लिए 50,000 भरने पड़ रहे हैं, तो किस बात का विकास हुआ ये? वो तो कह रहे काम ईमानदार, सोच दमदार। कोई एक सचिव वाले आवे ना सामने, कोई सचिव वाले, कोई नगर निगम वाला कोई आवे तो सामने। कह रहा है भैया आपने बोर्ड नहीं देखे, उत्तम उत्तर प्रदेश हमने देख लिया, हमने देखने के बाद भी कानूनी कार्रवाई करी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं मिला हमको। यूपी नंबर 1 कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में झेल चुका हूँ। क्या लग रहा है 22 का माहौल? 22 का माहौल सीधा साइकिल, सीधा साइकिल, बस दूसरी कोई सरकार नहीं चाहिए। देख लीजिए। चलिए
चलिए देख लीजिए, काफी युवा यहाँ पर मौजूद थे, सबने अपनी राय रखी, सब क्या चाहते हैं, कुछ पक्ष में भी थे, कुछ विपक्ष में भी थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होने वाला है 2022 के विधानसभा चुनावों में, और अब की बार योगी जी फिर से रिपीट होंगे या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। शुक्रिया।